जय माता दी। आज मैं आपके लिए माता लक्ष्मी की व्रत की कथा लेकर आई हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जब भाग सोया हो और श्रद्धा जाग उठे। कहते हैं जब मनुष्य का भाग सो जाता है तब केवल श्रद्धा ही उसे जगा सकती है, और जब श्रद्धा के साथ व्रत, नियम और विश्वास जुड़ जाएं तो स्वयं माता लक्ष्मी जीवन में उतर आती हैं। यह कथा है शीला की, एक साधारण स्त्री जिसका जीवन गरीबी, अपमान और निराशा से घिरा हुआ था, लेकिन जिसने लक्ष्मी व्रत के बल पर अपने भाग को ही नहीं पूरे परिवार की दिशा बदल दी। शीला का जीवन और संघर्ष ऐसा था। शीला एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति रमेश एक मेहनती लेकिन भाग्यहीन व्यक्ति था। दिन रात काम करने के बावजूद घर में कभी धन नहीं टिकता था। आज आया है कल चला जाता था, और यही हाल था उनके घर की लक्ष्मी का। घर छोटा था, बर्तन पुराने थे, कपड़े सीमित थे और भविष्य धुंधला सा। रमेश दिन भर मजदूरी करता, लेकिन कर्ज कभी कम नहीं होता था। कभी बीमारी के कारण, कभी नुकसान और कभी किसी का उधार। शीला हर रात दीपक जलाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती, माँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरा घर सूना क्यों है? समाज का ताना और मन की पीड़ा से बहुत दुखी थी। गांव की औरतें अक्सर ताने देती, शीला, तेरे घर तो लक्ष्मी आती ही नहीं है, लगता है किसी जन्म का पाप होगा। ये सब शीला के हृदय में तीर की तरह चुभते थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं करता। एक शुक्रवार की बात है, शीला मंदिर जा रही थी। रास्ते में उसे एक वृद्ध स्त्री मिली। सफ़ेद साड़ी, तेजस्वी चेहरा, आंखों में अपार शांति। वृद्धा ने पूछा, बेटी, इतनी उदास क्यों हो? शीला रो पड़ी। उसने अपने जीवन का हर दुख खोलकर रख दिया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, क्या तुम लक्ष्मी व्रत जानती हो? शीला ने सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ, नाम सुना है पर विधि नहीं जानती हूँ कि लक्ष्मी व्रत क्या है। माता ने कहा, लक्ष्मी व्रत का रहस्य मैं तुम्हें बताती हूँ। वृद्धा ने धीरे धीरे बताया, यह व्रत केवल धन का नहीं है, संस्कार, संयम और श्रद्धा का व्रत है। उन्होंने कहा, यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। 21 या 11 शुक्रवार का नियम होता है व्रत करने का। व्रत में सत्य, पवित्रता और नियम आवश्यक हैं। व्रत कथा सुनना और सुनाना अनिवार्य है। वृद्धा ने शीला से कहा, बेटा, यदि तुम पूरे नियम से यह व्रत करोगी तो स्वयं माता लक्ष्मी तुम्हारे द्वार आएंगी। शीला ने पहला व्रत किया और संघर्ष से शीला ने घर जाकर रमेश से बात की। रमेश ने पहले संकोच किया, व्रत से क्या होगा? शीला बोली, जब सब उपाय असफल हो गए हों तो माँ की शरण ही अंतिम सहारा है। अगले शुक्रवार को शीला ने व्रत रखा और घर में कुछ खास नहीं था, फिर भी उसने सच्चे मन से सफाई की, दीपक जलाया और माता लक्ष्मी का स्मरण किया। लेकिन दुर्भाग्य से उसी दिन रमेश की मजदूरी नहीं मिली। घर में चूल्हा जलाना भी कठिन हो गया। धैर्य की परीक्षा इस प्रकार से हो रही थी। शीला की सास बोली, ये सब व्रत पूजा छोड़ दो, इससे घर नहीं चलता। गांव की स्त्रियां हंसने लगी, लक्ष्मी ऐसे घर नहीं आती है। लेकिन शीला ने व्रत नहीं छोड़ा। माँ मेरी परीक्षा ले रही है, उसने स्वयं से कहा, और वह दीपक जलाकर माँ के सामने पूजा करती। 7वां शुक्रवार और पहला संकेत मिला शीला को। 7वें शुक्रवार को एक अद्भुत घटना घटी। रमेश को एक पुराने मित्र ने काम का प्रस्ताव दिया।
पहली बार उसे नियमित मजदूरी मिलने लगी। घर में धीरे धीरे कर्ज कम होने लगा, सम्मान बढ़ने लगा। शीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू आभार के थे। और फिर 11वां शुक्रवार और माता का चमत्कार हुआ। 11वें शुक्रवार को रमेश का काम स्थायी हो गया। एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था। गांव के वही लोग जो ताना देते थे अब कहने लगे, शीला हमें भी यह व्रत बताओ। और 21वां शुक्रवार आया। लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया। 21वें शुक्रवार को शीला ने पूर्ण विधि से उद्यापन किया, भोजन कराया, दान किया और माता का धन्यवाद किया। उस रात शीला ने स्वप्न में देखा माता लक्ष्मी उसके घर में विराजमान है, मुस्कुरा रही हैं। जहाँ श्रद्धा, नियम और सच्चाई है वहाँ मैं सदा रहती हूँ। शीला का बदलता हुआ जीवन बदल गया। शीला का घर सुखी है और आज भी घर में सुखी, समृद्धि और शांत है। लेकिन शीला ने कभी अहंकार नहीं किया। वह कहती है कि लक्ष्मी धन नहीं, समृद्धि और संतोष भी देती है। लक्ष्मी व्रत केवल धन का व्रत नहीं है, यह संयम, श्रद्धा और नियम का व्रत है। जो इसे सच्चे मन से करता है उसकी माता लक्ष्मी जरूर इच्छा पूरी करते। माता लक्ष्मी स्वयं मार्ग दिखाती हैं। माता रानी आपकी कामना पूर्ण करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी, जय माता लक्ष्मी की। ओम लक्ष्मी देवो नमः।